हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉप स्टडी क्लासेस। दोस्तों, आज इस वीडियो में देखने वाले हैं सिविल इंजीनियरिंग के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न को, जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं सिविल इंजीनियर की। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, कंक्रीट के पृथक्करण के लिए कंक्रीट टॉपिंग ऊंचाई 10 से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो 100 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। IS को 456/2010 के खंड 13.2 के अनुसार जो है कंक्रीट के रिहेल्डिंग से बचने के लिए अपनी अंतिम स्थिति जितना व्यवहारिक हो सके उतना ही करीब जमा दिया जाता है, जिसकी ऊंचाई जो है 100 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है, कंक्रीट के संकुचन का मुख्य उद्देश्य डैश होता है, तो क्या हो जाता है, तो वायु छिद्रों को समाप्त करना, वायु छिद्रों को समाप्त करना, अधिकतम घनत्व प्राप्त करना, कंक्रीट और विंडोज सामग्री के मध्य अच्छा संपर्क। तो सभी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, वाष्प उपचारण का उपयोग डैश में नहीं होता है, वाष्प उपचारण का प्रयोग डैश में नहीं होता, तो उच्च एल्यूमिनियम सीमेंट में, उच्च एल्यूमिनियम सीमेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्थिर WC अनुपात वाले संतोषजनक वाले कंक्रीट के लिए एग्रीगेट सीमेंट अनुपात में वृद्धि डैश है, तो क्या हो जाएगा, तो ये कंक्रीट की शक्ति को बढ़ाता है, कंक्रीट की शक्ति को बढ़ाता है। सीमेंट एग्रीगेट अनुपात में वृद्धि के साथ जो है अन्य कारकों को भी निरंतर प्रदान किया गया। सीमेंट एग्रीगेट कंक्रीट की ताकत को बहुत प्रभावित करता है। नेक्स्ट है, चीनी को कंक्रीट में मिलाने के परिणाम स्वरूप क्या होता है, तो जमने के समय से में 4 घंटे की वृद्धि हो जाती है, जमने के समय में 4 घंटे की वृद्धि हो जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, एग्रीगेट इम्पैक्ट मान का उपयोग डैश होता है, तो इमारती कंक्रीट 45 से कम, सड़क पट्टी कंक्रीट 30 से कम और धावन कंक्रीट 30 से कम, तो उपयुक्त रूप से सभी विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सीमेंट की शक्ति का विकास और इसकी योज्यता डैश होती है, तो सीमेंट की शक्ति का विकास और इसकी योज्यता जो प्रत्यक्ष समानुपाती होता है, प्रत्यक्ष समानुपाती होता है। जितना अधिक सीमेंट की महीनता होगी उतनी ही ताकत होगी, क्योंकि हाइड्रेशन के लिए सतह क्षेत्र अधिक होगा। नेक्स्ट है, सामान्य पोर्टलैंड सीमेंट की क्षणिक जमना डैश कहलाता है, तो अपरिपक्व कठोरन कहलाता है, अपरिपक्व कठोरन कहलाता है। दोस्तों, पानी के साथ मिश्रित C3A की प्रतिक्रिया बहुत तेज है और सीमेंट की फ्लेश-सेटिंग ताकत के विकास के बिना कठोर के लिए जिम्मेदार है, और इस प्रकार की यह C3S और C2S के जलयोजन को रोकता है। नेक्स्ट है, लंबवत सुदृढ़ीकरण स्तंभ में प्रतिशत की सीमा P डैश तक होती है, तो 0.8% से 6% तक होती है। IS का 456/2000 के खंड 26.4.3.1 के अनुसार जो है ये किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि टी धरण की मुख्य पृष्ठ सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता हो तो वह डैश होगी, तो जाल क्षेत्रफल का 0.1% होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, पूर्व लंबित कंक्रीट खंड की सेवा क्षमता की सीमा अवस्था डैश को संतुष्ट करना चाहिए, तो दरार विचलन और अधिकतम संपीड़न, दरार विचलन और अधिकतम संपीड़न इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अपरूपण क्षेत्र को उस क्षेत्र का के रूप में परिभाषित करते कहाँ, तो अपरूपण बल स्थिर जहां होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट होता है, स्पेन 4 मीटर वाले एक सुदृढ़ीकृत कैंटिलीवर धरण का अनुप्रस्थ काट 150 × 500 mm है, तो यदि पार्श्व स्थिरता और विचलन के लिए जांच करें तो धरण डैश होगा, तो पार्श्व स्थिरता और डिफ्लेशन दोनों विफल होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमान में परिवर्तन विसर्जन क्रीप संकुचन और फर्श
छत व अन्य क्षैतिज सदस्यों के लिए आश्रितों के स्तर आदि के कारण अंतिम विचलन डैश से अधिक नहीं होना चाहिए। तो स्पेन बाय 250, स्पेन बाय 250 इसका राइट आंसर हो जाएगा। IS कोड 456/2000 का खंड 23.2 के अनुसार सभी भारों का कारण अंतिम विक्षेपण होता है। नेक्स्ट है 10 सेंटीमीटर अंतरण के साथ RC खंड का मुख्य सुदृढ़ीकरण 10 mm बार से बना है। यदि 10 mm बार से बदलना वांछित हो तो 12 mm बार में अंतरण डैश होनी चाहिए। तो 14.40 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है व्हाइटनी सिद्धांत के अनुसार गहराई D के संतुलित RCC बीम खंड में कंक्रीट प्रबलित सांचे की अधिकतम गहराई कितनी होती है? तो 0.53D होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है यदि सरल आश्रित पूर्व बलित कंक्रीट बीम का भरण एक समान वितरित हो तो सिरे के केंद्रक अधिकतमानक डैश होनी चाहिए। तो कितना होना चाहिए? तो उत्तलता के साथ नीचे की ओर परिवालिक खाका इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि पट की चौड़ाई B और रिवेट का व्यास D हो तो हीरा राइवेटिंग जोड़ों की दस्ता डैश होगी। तो B-D/B ऑप्शन में 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक 12 mm की रोल्ड इस्पात समतल जिसका नामांकन 55 ISF है लेसिंग के उपयोग में लाया जाता है। तो परिभ्रमण की त्रिज्या का न्यूनतम मान कितना होगा? तो 3.46 mm हो जाएगा। नेक्स्ट स्तंभ के लंबवत अक्ष के साथ जालीदार खंभे के अवनति के कोण अधिमानतम डैश के बीच होना चाहिए। तो 40 डिग्री से 70 डिग्री तक होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पट्टीदार स्तंभ की प्रभावी लंबाई को डैश तक बढ़ाया जाता है। तो 10% तक बढ़ाया जाता है। याद रखिए 10% इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इस्पात स्तंभ बक्सुआ भार डैश होता है। तो लंबाई से संबंधित होता है। लंबाई से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कब छप्पर के गुच्छों की ढाल डैश हो तो एंड कोरी खंड की सहतीर के रूप में उपयोग किया जाता है। तो 30 से कम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अनमनी संपीड़न में बीम के कमजोर उभरे हुए किनारे के लिए अधिकतम स्वीकृत आउटस्टैंड डैश के बराबर होता है। तो 16T के बराबर होता है। नेक्स्ट पार्श्विक बल्कलिंग की समस्या केवल उन इस्पात धारणों में आती है जिसमें डैश है। तो जिसमें बेंडिंग अक्ष के लिए जड़त्व गति दूसरे से कम हो। तो ऑप्शन नंबर 2 जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाउन ड्राइट को रोकने के लिए निकास अवशिष्ट गैस की गति न्यूनतम वायु गति की डैश होगी। तो 2:1/2 होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है पत्थर की चिनाई में पत्थरों को इस प्रकार रखा जाता है कि जिससे कि प्राकृतिक शैल टेल 10 है तो उनके द्वारा वाहन दाब की दिशा में लंबवत होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्लेट और संगमरमर पठार डैश से संबंधित है। तो रूपांतरित चट्टान इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट उत्खनन में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? तो संगमरमर चूर्ण इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट खोखली ईंट का प्रयोग डैश के उद्देश्य से होता है। खोखली ईंट का प्रयोग डैश के उद्देश्य से होता है। उष्मा के विरुद्ध रोधन प्रदान करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी में जमने की विशेषता रखने वाला चूना किस नाम से जाना जाता है? तो जल्य चूना इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोलिक चूने में कैल्शियम ऑक्साइड घटक के साथ रासायनिक संयोजन में सिलिका एल्यूमिनियम लो ऑक्साइड की थोड़ी मात्रा में होती है। ये कार्बोनिफर लाइमस्टोन और प्रीमैग्नीज लाइमस्टोन में निर्मित होते हैं। नेक्स्ट
अवैध शीशा मोटे शीशे और डैश की सैंडविच परत से बना होता है। तो उच्च शक्ति प्लास्टिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि चट्टानें मूल संरचना में ऊष्मा और अत्यधिक दाब के परिवर्तन के फलस्वरूप निर्मित होती है तो वह डैश कहलाती है। तो वह कांक्रीट कहलाती है। कांक्रीट इसका राइट आंसर हो जाएगा। कांक्रीट चट्टान जो है तब बनती है जब मौजूदा चट्टान आग्नेय अवसादी या पुराने रूपांतरित गर्मी दबाव या रासायनिक अपरूप के कारण होता है। नेक्स्ट, ईंट का आकार गर्म ईंट पर बारिश के पानी के कारण विकृत हो जाता है। यह विकृत डैश कहलाती है। यह चप्स कहलाती है। चप्स याद रखिए, चप्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। बारिश में पानी के कारण ईंटों का आकार का विरूपण गर्म ईंटों पर गिरता है जिससे चप्स कहा जाता है। नेक्स्ट, लो अयस्क में से मिट्टी हटाने की प्रक्रिया डैश कहलाती है। तो परिधान कहलाती है। परिधान इसका राइट आंसर हो जाएगा। अयस्क में आमतौर पर बड़ी मात्रा में अशुद्धियां होती है जैसे मिट्टी के पदार्थ, चट्टान, पत्थर, अवरक, फेल्डस्पॉर आदि जिसे गंग या मैट्रिक्स के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट, अच्छे पोर्टलैंड सीमेंट की विशिष्ट सतह डैश के वर्ग सेंटीमीटर प्रदर्शित से कम नहीं होना चाहिए। तो 2250 से 2250 से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, दस्तावेज जिसमें कार्य की मद की विस्तृत ब्यौरा जिसकी उसकी दर के साथ दिया हो परंतु मात्रा का उल्लेख ना हो डैश कहलाता है। तो दरों की अनुसूची। दरों की अनुसूची इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रति घन मीटर ईंट की चिनाई के लिए डैश ईंटों की आवश्यकता होती है। तो 500 मीटर। 500 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ईंट का आकार जो होता है पहली कक्षा में ईंट BSI मानक के अनुसार जो ईंट का आकार 190 इंटू 90 इंटू 90 mm का होता है। नेक्स्ट, पार दीवारों के लिए कार्य मात्रा के केंद्र रेखा विधि में प्रत्येक जोड़ पर केंद्र रेखा लंबाई के लिए कितनी कटौती की जाती है। तो चौड़ाई का आधा। चौड़ाई का आधा। नेक्स्ट, 1.6 सीमेंट गारा में 10 मीटर क्यू ईंट के कार्य के लिए आवश्यक सीमेंट का आयतन अनुमान डैश के बराबर होगा। तो 3/7 मीटर क्यू हो जाएगा। 3/7 मीटर क्यू। नेक्स्ट, विस्फोटन के लिए विस्फोटक आमतौर पर डैश के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है। ये किलोग्राम में किया जाता है। विस्फोटन जो होता है वह विस्फोटक के आमतौर पर किलोग्राम में संदर्भ व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट, जब भी एस्बेस्टस सीमेंट की नालीदार चादरों की रंगदार धुलाई की जाती है तो चादर की समतल क्षेत्रफल का आकलन डैश से बढ़ जाता है। तो 20% से बढ़ जाता है। नेक्स्ट, कौन सा विभाग जल आपूर्ति और स्वच्छता कार्य का रख रखाव और निष्पादन देखता है। तो जन स्वास्थ्य विभाग। जन स्वास्थ्य विभाग। जन स्वास्थ्य विभाग जल आपूर्ति और स्वच्छता कार्यों को निष्पादन और रख रखाव प्रदान करता है। नेक्स्ट, सागौन की लकड़ी के दरवाजा और खिड़कियों की उम्र सामान्यतः डैश ली जाती है। तो 40 वर्ष। 40 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आर्द्रता रहित सीमेंट की कंक्रीट के अपरिष्कृत का मात्रा को डैश के संदर्भ में मापा जाता है। तो वर्ग मीटर। वर्ग मीटर में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। RCC की इकाई भार किलोग्राम पर मीटर क्यूब में डैश हो कितना हुआ 2400। IS कोड 456/2000 के खंड 19.2.1 के अनुसार जब तक अधिक सटीक गणनाओं का वारंट नहीं किया जाता तो रेत और बजरी का कुचल प्राकृतिक पत्थर के थ्रू होता है। तो दोस्तों आज का सेट यहीं समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।